बिजनेस लॉ सीए फाउंडेशन कॉन्ट्रैक्ट की रिवीजन क्लास अपन शुरू कर रहे हैं। देखते हैं इसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या ये एक्ट क्या कहां एप्लीकेबल हुआ? ये एक्ट एप्लीकेबल हुआ होल ऑफ इंडिया में 1872। पहले जम्मू कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं था, अब आज की डेट में इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर होल इंडिया पे एप्लीकेबल है। ठीक, सारी तरह के कॉन्ट्रैक्ट की डिस्कशन करता है। ऑल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो रूटीन लाइफ में अपन तरह तरह के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उनकी डिस्कशन ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर अपन करेंगे। ठीक है, तो सेक्शन 1 to 75 अभी आपके सीए फाउंडेशन के सिलेबस में है। कुछ सेक्शन सेल ऑफ गुड्स एक्ट में चले गए, कुछ पार्टनरशिप एक्ट 32 में चले गए 1932। बाकी कुछ सेक्शन आगे जो इंटरमीडिएट के हैं। वैसे नया जो फाउंडेशन का रिवाइज सिलेबस है उसमें कुछ आगे के सेक्शन 3 चैप्टर एजेंसी, बेलमेंट एंड गारंटी, ये सारे उसके अंदर आ गए हैं नए सिलेबस के अंदर। लेकिन चलो, तो आपको ये जो इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, एजेंसी, ये आगे 124 से 238 सेक्शन आगे पढ़ने को मिलेंगे। फिलहाल 1 to 75 हमारे फाउंडेशन के सिलेबस में है। ओके जो बिजनेस लॉ है, नाम से क्लियर है, बिजनेस लॉ कह लो या मर्केंटाइल लॉ कह लो, क्या किससे रिलेटेड है? बिजनेस से रिलेटेड है। ये बिजनेसमैन जो है तरह तरह के कॉन्ट्रैक्ट करता है, हम उनकी बात करेंगे। हाँ, कोई मैरिज का डिस्प्यूट हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का टॉपिक नहीं है, लेकिन हाँ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एग्जांपल ले लिए जाते हैं। पर अपना टॉपिक है बिजनेस लॉ यानी कमर्शियल लॉ। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उनकी बातें करता है जो ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री से रिलेटेड डिस्प्यूट हैं, लॉज हैं, उनकी बात करता है। ठीक, तो तरह तरह के प्रोमिसेस, ये कॉन्ट्रैक्ट है ही क्या? रेसिप्रोकल प्रोमिसेस ही तो है। मैंने आपको प्रॉमिस किया, आपने मुझे प्रॉमिस किया, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस से रिलेटेड। लेकिन ठीक है, उसमें कुछ और कंटेंट भी होने चाहिए। कंसीडरेशन 2D क्लोज सेक्शन 2 का वो बताता है देयर मस्ट बी अ कंसीडरेशन। फिर पढ़ते हैं लीगल पर्पस हो तो ही वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा, वो बात अलग है। पर शुरुआत कहां से होती है? रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस से। तो क्या कह रहा है? कहता है जी इसका स्कोप बहुत वास्ट है, कई तरह की चीजें पढ़ते हैं, कुछ वैलिड, कुछ वॉइड, कुछ वॉइडेबल होते हैं। वॉइडेबल कौन से होते हैं वो यहां पड़ेगा, जिसमें एब्सेंस ऑफ फ्री कंसेंट होगा। चलो, क्या कॉन्ट्रैक्ट है? डे टू डे लाइफ में कई तरह के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, पर हमें बिजनेस से रिलेटेड पढ़ने हैं। वैसे ये कह रहा है दूध वाले से आपने डील कर ली, कितने रुपए किलो दूध डाल देगा, महीने के पैसे दे देंगे। बस में जा रहे हो टिकट लेके, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है कि वो आपको लेके जाएंगे एक डेस्टिनेशन पे, आपने टिकट ले ली है उसकी, और वो ना लेके जाएं तो ब्रीच के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ट्रांसपोर्ट कंपनी। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? 2H सेक्शन 2 क्लोज H कहता है अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ये एनफोर्सेबल बाय लॉ सेक्शन 10 बताएगा क्या भैया? इजेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए क्या चीजें जरूरी हैं? क्या जरूरी है? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो, कैपेबल पार्टीज हो, कंसीडरेशन, और वो भी लीगल पर्पस के लिए हो, नॉट डिक्लेयर वॉइड बाय लॉ उसे वॉइड डिक्लेयर ना करता हो। अगर ये फीचर होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट जो है एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा, वरना अग्रीमेंट खाली क्या रह जाएगा? अग्रीमेंट। मर्डर करने का अग्रीमेंट खाली अग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, क्योंकि उसमें पर्पस लीगल नहीं। हाँ, मॉर्निंग वॉक पे जाओगे, वो कहता जाऊंगा, ये अग्रीमेंट भी कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये लीगल रिलेशन बनाने वाला अग्रीमेंट नहीं। बल्फर वर्सेस बल्फर का केस आपको याद होगा। चलो, तो अग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो तो वो जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। प्रॉमिस विद कंसीडरेशन। देखो, अगर सेक्शन 2E की बात करूं तो अग्रीमेंट क्या होता है? प्रॉमिस क्या? ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस। ये प्रॉमिस है। एक आदमी ऑफर करे
दूसरा आदमी एक्सेप्टर उसे एक्सेप्ट कर ले, ऑफरर ऑफर करता है, एक्सेप्टर या प्रोमिसी उसे एक्सेप्ट करता है, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया तो क्या हो गया, प्रॉमिस। लेकिन हर एक प्रॉमिस अग्रीमेंट नहीं बनेगा, प्रॉमिस के साथ क्या हो, कंसीडरेशन। मॉर्निंग वॉक पे चलोगे, कहता चलूंगा, इसमें कोई कंसीडरेशन है नहीं, इन द वांट ऑफ कंसीडरेशन, अगर कंसीडरेशन नहीं तो वो प्रॉमिस प्रॉमिस ही रह जाएगा, अग्रीमेंट नहीं बनेगा। सेक्शन 2H 2E कहता है, 2E कहता है अग्रीमेंट, 2H कहता है कॉन्ट्रैक्ट। पहले अग्रीमेंट तो बने, अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ क्या बन जाएगा, सेक्शन 2H, सेक्शन 2 क्लॉज H कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो पहले 2E अग्रीमेंट, प्रॉमिस, ऑफर की एक्सेप्टेंस, देन आफ्टर क्या होगा, कंसीडरेशन। वो भी कौन सा होना चाहिए, लीगल। एक ऑफर करे, दूसरा उसे एक्सेप्ट करे। अब इसे कहते हैं गिव एंड टेक, कुछ दो कुछ लो। मैंने आपको कार देने का ऑफर किया, आपने पैसे देने का एक्सेप्टेंस किया, तो ये क्या है, गिव एंड टेक। एक आदमी के लिए क्या होता है, बेनिफिट, दूसरे के लिए क्या होता है, डेट्रिमिनेंट। बात की थी ना, डेट्रिमिनेंट, बेनिफिट, डेट्रिमिनेंट का मतलब लॉस। भाई मैं आपको कार दे रहा हूं, आप मुझे क्या दे रहे हैं, मनी, पैसा। मेरे लिए कार क्या है, डेट्रिमिनेंट, लॉस है ना, कार जा रही है। मनी मेरे लिए क्या है, बेनिफिट। आपके लिए क्या है, कार बेनिफिट, मनी क्या है, डेट्रिमिनेंट। दोनों के लिए बेनिफिट नहीं होता, दोनों के लिए डेट्रिमिनेंट नहीं। वही चीज एक के लिए बेनिफिट, दूसरे के लिए क्या है, डेट्रिमिनेंट। गिव एंड टेक से बना है ये कॉन्ट्रैक्ट, सही है। अग्रीमेंट का मीनिंग समझ आ गया। कंसेंसस एंड आइटम क्या था, हाँ जी, बिल्कुल सही, सेम थिंग सेम मैनर, सेम थिंग सेम मैनर, या मीटिंग ऑफ माइंड। मैं जो कह रहा हूं वही आप समझ रहे हैं तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा, वरना नहीं। मैं ऑफर कर रहा हूं सीपीटी और आप एक्सेप्ट कर रहे हो पीएमटी, साइंस के स्टूडेंट हो, तो दोनों के बीच में समझो कोई अग्रीमेंट हुआ ही नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग। ऑफर किसी और चीज का, एक्सेप्टेंस किसी और चीज की, समझे, तो समझो हमारे बीच अग्रीमेंट नहीं। दोनों ने प्रूव कर दिया। मैं अपनी ब्लैक कार बेचना चाहता हूं, सारी दुनिया को कहा है मैंने ब्लैक कार बेचनी है, आप खरीदना चाहते हो मेरी व्हाइट कार, ठीक है, आपने मेरे को हमेशा व्हाइट वाली कार में देखा है, और जबकि मेरे पास एक ब्लैक भी है, मुझे ब्लैक बेचनी है, आपको लगा सर के पास व्हाइट है, उसका ऑफर कर रहे हैं। अब व्हाइट का ऑफर एक्सेप्ट कर रहे हो, मैं ब्लैक का ऑफर कर रहा हूं, तो दोनों मिसअंडरस्टैंडिंग पे, तो समझो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, मीटिंग ऑफ माइंड ही नहीं। सीपीटी पीएमटी का एग्जांपल क्लास में लिखा था, कारों वाला। कहता व्हाट इज प्रॉमिस, टू बी। वैसे 2A किसी का है, 2A ऑफर, प्रॉमिस या एक्सेप्टेंस से रिलेटेड क्या है, ये कह रहा है प्रॉमिस क्या, एक ने ऑफर किया, दूसरे ने उसको क्या किया, एक्सेप्ट, तो क्या बन गया वो प्रॉमिस। एक ऑफरर ने ऑफर किया, सामने वाले ने क्या दे दी, असेंट, तो क्या बन गया, प्रॉमिस। प्रॉमिस बनेगा, फिर उसमें कंसीडरेशन इन्वॉल्व होगा, तो क्या बनेगा, अग्रीमेंट, 2E। फिर H बनने के लिए क्या चाहिए, एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो ऑफर क्या है, 2A कहता है ऑफर क्या है, 2A कहता है ऑफर किस इरादे से हो, टू टेक एक्सेप्टेंस फ्रॉम अदर पार्टी, विलिंगनेस टू टेक एक्सेप्टेंस फ्रॉम अदर पार्टी। मैं ये मान लो पेन होगा कोई 5-6 हजार रुपए का, मैंने किसी को कह दिया ये राइटिंग पेन जो है लैपटॉप वाला, ये मेरा पेन लेगा 1 लाख रुपए में, तो मतलब सामने वाले को छेड़ने जैसा है, ठीक है ना, टीज करने जैसा है। वासु कह दे विशाल को, कहता जी मेरा पेन लेगा इतने रुपए में, शायद वो टीज करने वाला है, वासु गुस्से में कह रहा है मैं फ्री में भी नहीं ले रहा, होता ना ऐसे दोस्त मजाक कर। तो ये क्या ऑफर है, ऑफर क्या होना चाहिए, हाँ जी कैसा होना चाहिए, विद द इंटेंशन टू ऑब्टेन एक्सेप्टेंस फ्रॉम अदर पार्टी, दूसरों से क्या लेने के लिए, एक्सेप्टेंस। तो ऑफर वो होता है, ना कि मजाक टीजिंग, ये ऑफर नहीं होता। समझाई बात, हाँ जी। इधर मेयर एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंशन, मेयर एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंशन कांट बी ट्रीटेड एज ऑफर, इसे ऑफर नहीं माना जा सकता। हाँ जी ऋषभ, क्या लिख रहा हूं मैं,
क्या मतलब? तो ये क्या एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंशन ऑफ ऑफर। मेयर यस, किसी को कहना आई वॉन्ट टू गेट मैरी, ये ऑफर नहीं है, ये तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंशन है। किसी को कहना मैं यार मन कर रहा है मैं ये कार बेच दूं, 1 लाख रुपए में कोई ले ले तो कार बेच दूंगा, तो सीधा कहना सामने वाले को विल यू बाय माई कार फॉर ₹1 लाख। ये कहना यार बेच दूंगा यार, कोई ठीक मिल जाए तो। मैंने ऋषभ को कहा ऋषभ यार मेरी बाइक बिक जाए ना, कोई खरीदार मिल जाए तो मैं इसे 40,000 रुपए में बेच दूंगा। ये मेयर एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंशन है। ये ऑफर है नहीं, ये ऑफर नहीं है, क्योंकि ऋषभ मन ही मन समझ गया सर क्या कहना चाहते हैं, कार बेचना चाहते हैं। मन ही मन समझ गया, बोला कुछ नहीं है, घर जाके पैसे लेके आ गया पेरेंट्स से बात करके। मैंने वो बाइक किसी और को बेच दी तो क्या ऋषभ मेरे से लड़ाई कर सकता है? नहीं। ऑफर क्या होना चाहिए? क्लियर। ऋषभ विल यू बाय माई बाइक फॉर 50,000, ये ऑफर। मेयर एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंशन नहीं। तो प्रॉमिस होने के लिए ऑफर की क्या होनी चाहिए? एक्सेप्टेंस। पर पहले ऑफर तो करो, देन ओनली ही कैन एक्सेप्ट इट। खाली बातें मेयर एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंशन से कुछ नहीं होगा। चलो, ऑफर क्या है? विलिंगनेस शो करो किसी से एक्सेप्टेंस लेने की। टू बी एक्सेप्टेंस क्या है बोलो? टू बी प्रॉमिस का भी। टू बी क्या कहता है? एक्सेप्टेंस। भाई ऑफर और एक्सेप्टेंस दो चीजें। मैं ऑफर कर रहा हूं, अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो हमारे बीच क्या होगा? प्रॉमिस। ठीक है ना? तो मैं ऑफर कर रहा हूं तो ऑफर की एक्सेप्टेंस, सामने वाले ने असेंट देनी, यस ओके, तो वो क्या है? एक्सेप्टेंस है। टू बी कहता है भी ऑफर आया, सामने वाले ने यस कर दिया तो समझो एक्सेप्टेंस होगी। प्रॉमिस बनने के लिए दो चीजों की जरूरत है, एक पार्टी ऑफर करे, दूसरा एक्सेप्ट। गिव एंड टेक की कहानी है। तो ही प्रॉमिस बनेगा, तो ही अग्रीमेंट बनेगा, तो ही क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट। प्रॉमिसर प्रॉमिसी कौन है? 2C बताता है प्रॉमिसर प्रॉमिसी। जो ऑफर करता है वो प्रॉमिसर, जिसे ऑफर किया जाता है एक्सेप्टर कह दो प्रॉमिसी। 2D कंसीडरेशन, बदले में क्या है? विल यू बाय माई कार फॉर समथिंग। क्या ये सही ऑफर है? समथिंग क्या? कल को 50 लाख मांग के बैठ जाओगे आप तो। समथिंग की कोई डेफिनेशन नहीं, एट लीस्ट, अप्रोक्स, ये नहीं चलेगा भैया। कंसीडरेशन क्या होना चाहिए? सर्टेन, आइडेंटिफाइड, सर्टेन होना चाहिए, वेग नहीं, कंफ्यूजन वाला नहीं। और हो भी क्या? लीगल। मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप कहते हो जी ठीक है सर मैं बदले में 50 चेयर दे दूंगा, ओके सही है, चेयर कोई गलत चीज नहीं है। मैं पढ़ाऊंगा, मैं आपको चेक दे दूंगा, सही है। लेकिन मैंने कहा मैं आपको पढ़ाऊंगा, सामने से कुणाल कहता है जी हमारे खेत में अफीम लगी है, वो ला दूंगा 2 पैकेट, क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि कंसीडरेशन क्या है? इलीगल। रिदम कहता है जी हमारा पीटने पाटने का काम है, लोगों को उठाना, पीटना, धमकाना, क्या आपको कोई दुश्मन है बता दो। नहीं, ये सही नहीं है, सही नहीं है ना। ये कंसीडरेशन लीगल नहीं है। कंसीडरेशन लीगल हो। एक बच्चे को कहा गया तुम पाल लो, संभाल लो, हम नौकरी वाले हैं, तुम्हें हर महीने इतना पैसा दे देंगे, क्या ये गलत है? नहीं। ये प्ले स्कूल, चाइल्ड वे जो खुले हुए हैं, प्ले वे, तो उनमें ऐसा होता है, क्या गलत है? वो गलत नहीं। हाँ, अनाथ आश्रम वाले बच्चे को पाल रहे हैं, क्या पैसे का इरादा है? नहीं, वो पैसा नहीं मांग सकते। लेकिन प्ले वे खुला है, बच्चों का बोर्डिंग स्कूल खुला है, वो तो सरेआम पैसे लेके ही रखते हैं बच्चे। बच्चों को संभालना आसान है क्या? एक बार हमने एक प्रोग्राम करना था कहीं रेस्टोरेंट में, तो उससे पूछा जी पर प्लेट क्या सिस्टम है? वो कहता जी पर प्लेट ना, ध्यान नहीं मुझे एग्जैक्ट, शायद 800 बताया कि 700 बताया, कोई प्रोग्राम, बच्चे का ही बर्थडे था घर में जैसे, तो वो सामने रेस्टोरेंट में एक बताया भी 800-700 रुपये। हमने कहा जी ये क्या सिस्टम है, बच्चे का या बड़े का? अभी बच्चे भी आएंगे। कहा सर आपको पता नहीं बच्चे ज़्यादा खाते हैं। कहता वो सारा जो फास्ट फूड है ना, क्या रेल बना के रखते हैं बच्चे। कहा सर पैसे पूरे लगेंगे बच्चों के। तो चलो, बच्चों को संभालना, मैनेज करना मुश्किल है, नुकसान भी कर देते हैं वहाँ पे ऐसा। तो चलो, पैसे लेने क्या गलत है? रूल है, ले सकते हैं। एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, हाँ जी, एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ।
कि भाई क्या लीगल इन्फोर्सिबिलिटी है, जब कुछ इन्फोर्सिबिलिटी के लिए कुछ एलिमेंट है वो होंगे पूरे तो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वरना नहीं। एनफोर्सेबल है कि नहीं? ओके, ये वैसे कह रहा है कि ए ने कहा बी को 3 लाख में कार लोगे, तो भैया ए अंडर ऑब्लिगेशन है कार देने के लिए, बी की ड्यूटी क्या है? पैसा देना 3 लाख, वो अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करे पैसा देने की, और अग्रीमेंट वैलिड है, सही है। जो नहीं पूरी करेगा, आप कार नहीं लेके गए, आप पे केस, वो पैसा नहीं लेके आया तो उस पे केस, वो बातें कर रहा है, ठीक है ये। लेकिन फादर बच्चे को कह रहे हैं पॉकेट मनी देने की बात, बदले में बच्चा कुछ देने का कुछ है नहीं, बच्चा क्या करे, बच्चा परिवार का, वो कहता है जी अगर पैसे नहीं दोगे तो मुझे इस दुनिया में लाई क्यों। आजकल ऐसा ही सिस्टम है, बच्चे पेरेंट्स से लड़ाई कर लेते हैं। अब पेरेंट्स समझाते हैं बच्चे को, बेटा फ्यूचर में काम आएंगे वैसे, ये मोबाइल्स बाइक्स ये सब क्या है बाद में आ जाएंगी, बड़ी जिंदगी पड़ी है, पर वो कहाँ मानता है। अब तो बच्चे आजकल जिद करिए वो कहीं फॉरेन जाना है जी, वहाँ पढ़ूंगा, यहाँ मेरे लायक नहीं है इंडिया, तो पेरेंट्स अपना बेच बचा के वहाँ भेज देते हैं, फिर वहाँ से फ़ोन करता है पापा मेरे को कोई काम नहीं मिल रहा, मैं खाऊं कहाँ से, ये वो, फिर पेरेंट्स फिर रो रहे हैं यहाँ। ये हाल ऐसा है, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, बहुत बुरा हाल हो चुका है, पेरेंट्स दोनों तरफ फंसे हुए हैं। मैंने शायद आपको एक बात बताई थी, एक बुजुर्ग होंगे कुछ ज़्यादा 50-55 साल के रहे होंगे, ज़्यादा एजेड भी नहीं थे, लड़के को बुलाने आए, मैं किसी कन्फेक्शनरी शॉप पे खड़ा था, कोई सामान ले रहा था, थोड़ा कोई 10 फुट दूर पे बच्चा एक आपकी उम्र का होगा, जैसे लड़का 18-20 साल का, उसके फादर कहे बेटा चल घर चल, डरते डरते कह रहे हैं, वो कहा पापा मैं घर नहीं जाऊँगा, मेरा उस घर में दम घुटता है, मैं घर नहीं जाऊँगा। पापा की हालत देखो पापा सोच रहे हैं भाई बेटा है, जवान है, कुछ कर कराना ले, रात को लड़के घर से आया है, 9 साढ़े 9 10 बज चुके हैं, कल को कुछ करना ले, आजकल गुस्से में वो हाथ जोड़ने को तैयार अपने बच्चे के सामने, और बच्चा फादर को डांट रहा है कि मैं नहीं जाऊँगा, ड्रिंक की है उसने, माँ ने फिर भेज दिया होगा कि जाओ उसको लेके आओ। तो ये हाल है, अब देखो उस फादर की हालत मिजरेबल। तो चलो सारे एक से नहीं होते, मैं तो कोई 5-4% लोग हैं उन्हीं के एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई गलत ना समझो, पर सोसाइटी में 5-4% लोग ही बहुत होते हैं सोसाइटी में गंदगी फैलाने के लिए। चलो तो ये क्या कह रहा है, पॉकेट मनी का वादा, क्या बाय लॉ ले सकता है बच्चा पॉकेट मनी? नहीं, क्योंकि ये क्या है, सोशल अग्रीमेंट, इसमें गिव एंड टेक नहीं, बच्चे को बदले में क्या मिल रहा है, नहीं, ये वैलिड नहीं। बल्फर वर्सेस बल्फर यही था। तो मैं कह रहा था सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं, बट सारे कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट है। यस, कॉन्ट्रैक्ट है तो अग्रीमेंट तो है ही है, पर सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तो जरूरी नहीं। जैसे लीगल वाला नहीं है, मर्डर करने का वो खाली अग्रीमेंट है, बिना कंसीडरेशन खाली अग्रीमेंट है, ठीक है ना। माइनर के साथ खाली अग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, क्योंकि उसमें सारे एलिमेंट होने चाहिए तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट मे नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट। ठीक, वास्ट कौन सा है, बड़ा कौन सा है, एग्रीमेंट, क्योंकि एग्रीमेंट बहुत ज्यादा होते हैं, उनमें से बहुत थोड़े क्या बन पाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बन पाते हैं। तो ये कह रहा है कार बेचने का ऑफर किया, वाई एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये सही है। अगर एक्स रिफ्यूज करेगा कार देने से तो वाई केस करेगा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, और अगर वाई लेने से इनकार करे, पैसा दे नहीं रहा, तो एक्स केस करेगा ब्रीच का, कोर्ट कंपनसेशन दिलवाएगा। ये पढ़ेंगे सेक्शन 1 से 75 हमारे सिलेबस का पार्ट है, 124 से 238 आगे के बच्चे फाउंडेशन में पढ़ेंगे या आप इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे। अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अग्रीमेंट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, जबकि कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। लीगल रिलेशन बनाने वाला होगा क्या, कॉन्ट्रैक्ट। अग्रीमेंट तो सोशल वाले भी होते हैं, खाना खाएगा वो कहता हाँ खाऊंगा, पॉकेट मनी वाला भी है, बल्फर वाला, ठीक। वन इन अनदर कहता है एवरी अग्रीमेंट नीड नॉट टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट, पर ईच कॉन्ट्रैक्ट इज अग्रीमेंट। बात की थी अग्रीमेंट बाइंडिंग नहीं, पर कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो वो बाइंडिंग है, ना मानने पे क्या होगा, एक्शन। अब आ गया हूं मेन सेक्शन पे, सेक्शन 10 इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या क्या, अग्रीमेंट होना चाहिए, पहली बात, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अगर अग्रीमेंट नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं, पहले अग्रीमेंट, अग्रीमेंट के लिए एक ऑफर करे तो दूसरा एक्सेप्ट। किसी की दुकान से सामान उठा ले जाओ, पैसे छोड़ दो, तो क्या वो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है ना, ऑफर ही नहीं किया उसने,
ऑफर इंप्लाइड भी हो सकता है। चलो रेट लगा के चीजें रख दो, बस वाला वाजे नहीं लगा रहा तो अंडरस्टूड है, बस में जाके बैठ जाओ, इंप्लाइड ऑफर की क्या हो जाएगी, इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। रेस्टोरेंट में जाके बैठ जाओ, वो थाली लगा दे आपको, तो वो क्या है, इंप्लाइड ऑफर की इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। पर हो तो सही ऑफर, फिर एक्सेप्टेंस होगी। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ये चीज मैं आपको कौन कार लोगे, आप कहते यस सर मैं इतने में कार ले लूंगा, देन ओके। तो ये अग्रीमेंट है, दो लोग होंगे, एक बायर और एक सेलर। गुजरात, स्टेट ऑफ गुजरात रामलाल एंड कंपनी के केस में कहा गया कि जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होगी, फर्म की एसेट्स डिवाइड होगी पार्टनर में, सेल टैक्स ऑफिसर टैक्स लगाना चाहता है कि भाई क्या, बाय ट्रीटिंग इट एज सेल। भैया पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी और वो सेट्स क्या है, पार्टनर ने बांट ली अपना अपना हिस्सा, ऑफिसर कह रहा है ये भी सेट्स की सेल मान लूंगा, क्या ये सही है? भैया किसको सेल कर रहे हैं, अपने अपनी एसेट्स लेके जा रहे हैं घर डिसोल्यूशन पे। ये दुनिया को सेल है किसी एसेट्स की? नहीं, तो इसे सेल माना नहीं जा सकता। दे ऑल आर ज्वाइंट ओनर ऑफ एसेट्स, अपने अपने हिस्से की एसेट्स मान रहे हैं। या फिर सेलर बार है ही कौन, खुद अपनी अपनी एसेट्स लेके जा रहे हैं डिसोल्यूशन पे। तो इस केस में गुजरात और स्टेट का रामलाल एंड कंपनी का केस है जिसमें सेल टैक्स ऑफिसर सेल टैक्स लगाना चाहता था, तो कोर्ट ने कहा ये सेल नहीं, क्योंकि इसमें ऑफर एंड ऑफरी नहीं है, खुद का हिस्सा लेके जा रहे हैं। ठीक, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन बता चुका हूं, बल्फर वाला लीगल रिलेशन वाली बात होगी तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, वरना ये सोशल अग्रीमेंट है। शादी पे बुलाना, खाने के लिए बुलाना, बल्फर वर्सेस बल्फर बताया था ना, साला सर चलेगा, कहता हाँ चलूंगा, ये सब क्या है, सोशल अग्रीमेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सोशल अग्रीमेंट है। क्लियर? डिनर पे बुलाना, नहीं आया तो केस कर दोगे? नहीं, सोशल अग्रीमेंट है। वेडिंग सेरेमनी पे बुलाया कि तेरी प्लेट लगा ली थी, तू आया नहीं, भैया नहीं आया, प्लेट से क्या मतलब, नहीं आया, नहीं देता शगुन, तो धक्के से शगुन मांग लोगे? नहीं मांग सकते, नहीं मांग सकते। आप हमेशा ये सोशल है, समझ लो। बेटे को कहा बेटा तू पास कर ले टेस्ट, तेरे को ये पैसे दे दूंगा, ये एक्सेप्शन में जा सकता है, मांग सकते हो, लव एंड अफेक्शन। पर उसके लिए क्या चाहिए, रिटर्न स्टैम्प पेपर पे, इफ इट इज ऑन स्टैम्प पेपर, यानी क्या है, रजिस्टर्ड है, कोर्ट ऑफ लॉ में रजिस्टर्ड है, तो ये क्या है, वैलिड हो सकता है। ये क्या था, सेक्शन 25 एक्सेप्शन टू कंसीडरेशन, एक टॉपिक था ना, बिना कंसीडरेशन भी वैलिड, एक्सेप्शन टू कंसीडरेशन के अकॉर्डिंग वैलिड हो सकता है। वैसे तो पता नहीं, पेरेंट्स वादा कर देते हैं भैया तू पास कर ले तेरे को फोन ले दूंगा, वैलिड नहीं, जस्ट क्या है, सोशल अग्रीमेंट है। सही है? चलो, लॉफुल कंसीडरेशन, बदले में जो चीज है लीगल। कंसीडरेशन का लैटिन वर्ड क्या था, क्विड प्रो क्यू, यानी समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्यू, समथिंग इन रिटर्न। कंसीडरेशन लीगल होना चाहिए, कंसीडरेशन हो और वो भी लीगल। कंसीडरेशन नहीं तो वैलिड नहीं, सर्टेन नहीं तो भी वैलिड नहीं, सर्टेन हो कितना, और बदले में जो चीज आए वो लीगली वैलिड हो, ठीक, तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, वरना नहीं। बंदा कह रहा है वॉच बेचना चाहता है 500 रुपए में, तो वो कह रहा है जी ठीक है 500 में दे दूंगा, देन ओके, 500 रुपए की बात होगी, बिल्कुल सही। कंसीडरेशन एडिक्वेट होना जरूरी नहीं, अगला चैप्टर बताएगा, पर होना जरूरी है लीगल। ओके, ये बात। बुक्स बेचने का अग्रीमेंट है, एक कह रहा है जी 100 किलो ड्रग्स, कोकीन, कोकीन है नशा, है ना, उसके बदले में आप घर बेचने की बातें, गलत है भाई, गलत। क्यों? क्योंकि कोकीन गलत है, हीरोइन, कोकेन, चर्स, ओपियम, है ना, ये नशे अलाउड नहीं है। ठीक। सेक्शन 11 कैपेबल पार्टी, माइनर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट करने वाला मेजर। साउंड माइंड का हो, साउंड माइंड का कौन होता है, हु इज एबल टू टेक रैशनल जजमेंट अबाउट इज इंटरेस्ट, क्या गलत क्या सही का फैसला कर सकता है, यानी इडियट ना हो, इडियट ना हो, लुनैटिक जो कभी कभी डिस्टर्ब कभी ठीक हो जाता है, लुनैटिक ना हो, और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ ना हो। हाँ जी विशाल, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ कौन से हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, कौन कौन से, इंसॉल्वेंट, एलियन एनिमी, फॉरेन एम्बेसी के लोग, कंपनी अपने मेमोरेंडम के अगेंस्ट, पर्दानशीन औरत,
कन्विक्टेड जिसे जेल होगी हो, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते नॉर्मली। ठीक है, चलो साउंड माइंड का हो, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, एलियन एनिमी ना हो, फॉरेन जिससे लड़ाई चल रही है, पागल तो चलो अलग हो गया, इंसॉल्वेंट, कन्विक्टेड, एलियन एनिमी, फॉरेन डिप्लोमेट्स, कंपनी जो उसके मेमोरेंडम के अगेंस्ट, पर्दे वाली औरत, ये सब ना हो, और 18+ हो। बच्चे के तो कौन से कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हैं? बच्चे की नेसेसरी वाले सेक्शन 68 कहता था, वो भी उसकी प्रॉपर्टी से वसूले जा सकते हैं, वरना कॉन्ट्रैक्ट बच्चे वाले क्या होते हैं? बेकार। नेक्स्ट, माइनर अंडर 18 ना हो, पागल ना हो, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ ना हो, नहीं तो कॉम्पिटेंट नहीं होगा। इस पे चैप्टर है पूरा। नेक्स्ट, सेक्शन 14, फ्री कंसेंट ऑफ पार्टी। 14, 15 ये सारे उसी में पढ़ते हैं ना, फ्रॉड 16, 17 ये सारे उधर पढ़ते हैं। वो क्या कहता है? फ्री कंसेंट ऑफ पार्टी। फ्री कंसेंट कब? किसी पे कोर्शन ना यूज हो, कोर्शन ना यूज हो, फ्रॉड ना हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो, और मिस रिप्रेजेंटेशन ना हो। पढ़ते सेक्शन 14, 15, 13 से लेके सारे 17 तक। तो ये बात करते हैं कि अगर कंसेंट फ्री नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? इन तरीकों से किया तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइडेबल। एब्सेंस ऑफ फ्री कंसेंट मींस बंदे ने मन से हानि की, डरा के या किसी झूठ फ्रॉड से हाँ करवाई, धमकी, कोर्शन, टीचर ने स्टूडेंट पे मॉरल प्रेशर बनाया, अनड्यू इन्फ्लुएंस, झूठ बोला जानबूझ के, फ्रॉड, अनजाने में झूठ बोला, मिस रिप्रेजेंटेशन, ये चीजें यूज करोगे तो कंसेंट फ्री नहीं होगी। और अग्रीड पार्टी कौन है? सामने वाली, उसकी चॉइस है कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा। सही है? बोलो कोई डाउट? ठीक है, तो कंसेंट फ्री होनी चाहिए और कंसेंसस आइटम तो होनी चाहिए, नहीं तो कंसेंट ही नहीं है। कोई चीज गलत समझ गए तो ओके। तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल की बातें करता है। प्रॉपर्टी थ्रेट टू किल बी सन, बच्चे को मारने की धमकी के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइडेबल। डर के आंख कर दी तो बाद में इनकार कर सकते हो। टीचर ने स्टूडेंट पे प्रेशर बनाया, 5 लाख वाली कार कह दिया बेटा 10,000 में बेचेगा, बच्चे ने डर के हाँ कर दी, भी टीचर है, इज्जत करता है वो, तो ये क्या है? अनड्यू इन्फ्लुएंस। बच्चा बाद में इनकार कर सकता है? यस कर सकता है। तो ये चैप्टर है अलग से। चलो फिर आता है सेक्शन 23, लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या है? लीगल पर्पस, मर्डर करने का, पेपर में चीटिंग करवाने का, मैं तेरे को पैसे दूंगा, मुझे भारत रत्न दिलवा दे, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट, मुझे टेंडर दिलवा दे, तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट लीगल पर्पस नहीं तो ये वैलिड, सही मायने में तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या? कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, क्योंकि ये खाली अग्रीमेंट होते हैं। पर चलो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कह देते हैं अपन इनको, सही मायने में तो ये कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। ठीक, तो इलीगल वो जो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है, फ्रॉड करना, बैंक लूटना, किसी की प्रॉपर्टी को आग लगाना, किसी की बुक की कॉपी, किसी की सॉन्ग की कॉपी, ये सब बातें गलत हैं। ठीक, मर्डर कर दे मैं तेरे को 1 लाख दूंगा, गलत है। ठीक, मेरे खिलाफ केस वापस ले ले, रोबरी का लूटा माल तेरा, ऐसे वादे भी क्या है? लीगल पर्पस नहीं, गलत है। नेक्स्ट, अग्रीमेंट डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ, पूरा चैप्टर है इस पे, पूरा चैप्टर है। वॉइड अग्रीमेंट किसके? याद होगा आपको, हाँ जी एग्जांपल दो, मैरिज ब्रोकरेज, गलत है, मैरिज ब्रेकेज। हाँ जी, बच्चों की मैरिज तुड़वा रहे हो तो ठीक, वरना गलत। किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, प्रोहिबिटेड बाय लॉ, ऐसे काम करना जिसे कानून रोकता है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ। मोनोपोली बनाना सोसाइटी को लूटने के लिए, मोनोपोली बनाना भी गलत। पढ़ते हो ना, ये सब गलत है। लड़की की शादी उसकी मर्जी के अगेंस्ट कहीं करना, वो भी क्या है? गलत। बच्चा अडॉप्ट करके पेरेंट्स को, नेचुरल पेरेंट्स को पैसा देना इमोरल, गलत है ना। पूरा चैप्टर था ना पूरा चैप्टर इस पे, जिसे कुछ थे रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, था ना रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, किसी को लीगल बिजनेस करने से रोकना गलत है, बदमाश बेच के, लेकिन गुडविल के पैसे देके रोकना सही। या सर्विस अग्रीमेंट में लिमिटेड पीरियड के लिए रोकना गलत, लाइफ टाइम के लिए रोकना स्लेवरी है, गलत है, वॉइड है, बेकार है। पढ़ा था? याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा।
चलो, तो ये कह रहा है मर्डर करने के कॉन्ट्रैक्ट गलत है। किसी को कहना भाई मैं तेरे अगेंस्ट ऐसा केस डाल लूंगा वरना मुझे पैसे दे, ऐसा मैरिज ब्यूरो वगैरह, ये सब गलत है, वॉइड है। ठीक, नेक्स्ट सेक्शन 29 सेट, मीनिंग तो क्लियर हो, मैं ऑफर सीपीटी का कर रहा हूं तो सीपीटी क्लियर हो। मैंने आपको कहा विल यू ज्वाइन आवर अकाउंटिंग क्लासेस फॉर ₹10,000, वेग है ये ऑफर, क्योंकि हम तो अलग अलग लेवल पे अकाउंटिंग पढ़ा रहे हैं, कोई एक चीज की तो पढ़ा नहीं रहे, तो ये कौन सी अकाउंटिंग ये तो बता दो, तो ये वेग है। कराने वाला कहे 50 रुपए किलो लोगे क्या, बता तो दो, 50 रुपए किलो क्या, ऑयल है, चीनी है, चाय पत्ती, क्या ये तो कंफ्यूजन है। तो ऐसे ऑफर ना हो जिसका मीनिंग क्लियर ना हो। हाँ, मेरी दुकान पे सिर्फ चीनी है, ओनली चीनी, चीनी का व्यापारी हूं, शुगर मर्चेंट हूं, मैं कह रहा हूं ऋषभ 50 रुपए किलो लोगे तो अंडरस्टूड है, चीनी की बात कर रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर। अब कोई बंदा किसी को लीज पे दे रहा है, कह रहा है जी जमीन लीज पे लोगे 5 लाख रुपए में, ये तो बता दो भैया कितने साल तो बता दो, 50 साल, 99 ईयर, कितना, वरना ये कंफ्यूजन है, गलत है, समझे। वो कहता जी, सामने वाले से पूछता है जाके विशाल और वासु, भैया गोलगप्पे कितने के हैं, वो कहता बेटा 50 रुपए के गोलगप्पे हैं, कितने, ये तो बता दे भैया 50 के कितने, 2, 3, 10, 5 कितने। विशाल कहता है लिफाफा निकाल के बड़ा सा, क्या सारे भर दो, सारे इसमें डाल दो, भैया सारे इसमें आ जाएंगे 50 रुपए के, नहीं ना। विशाल कहता है भाई फिर तूने बताया तो नहीं 50 के कितने, मैंने तो तेरे से पूरे डिब्बे का पूछा था। तो भैया ये कंफ्यूजन है, ऐसा मीनिंगलेस अग्रीमेंट नहीं वैलिड होता, वैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, तारे तोड़ के लाने के, पैरेलल लाइन को मिलाने के, डेड को जिंदा करना पॉसिबल नहीं है ना। इम्पॉसिबल चीजों के कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बेकार होते हैं। उड़ के दिखाना पंछियों की तरह गलत है, जादू से खजाना ढूंढना गलत, ये बेकार है। नेक्स्ट, अदर फॉर्मेलिटी, कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं कुछ और फॉर्मेलिटी भी जरूरी है, जैसे टाइम बार्ड को देने का वादा। टाइम बार्ड डेट कौन सा होता है, जिसकी ड्यू डेट निकले हुए ओवर 3 ईयर हो गए हो, कोर्ट भी दिलवा नहीं सकता, लेकिन टाइम बार्ड डेट को देने का, पेमेंट ऑफ टाइम बार्ड डेट किस पे होनी चाहिए, रजिस्टर्ड पेपर पे, रिटर्न। अगर ओरल है तो कोई मीनिंग नहीं। प्रॉपर्टी के सौदे, जमीन जायदाद ओरल हो जाएगी सेल, नहीं, उसके लिए क्या है, रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो ऐसे सेल परचेज नहीं हो सकती, फॉर्मेलिटी करो, लिखा पढ़ी करो तो वैलिड है, वरना नहीं। गिफ्ट के वादे रिटर्न में है तो वैलिड है, फादर ने बच्चे को किया, रिटर्न है तो वैलिड है, वरना वैलिड नहीं। टाइम बार्ड को देने का वादा ओरल वैलिड नहीं, स्टैम्प पेपर पे तो वैलिड। प्रॉपर्टी भी कुछ फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी भैया, वरना सेल मानी नहीं जाएगी। तो बता रहे कुछ फॉर्मेलिटीज की जरूरत है, फ्यूचर में डिस्प्यूट ना हो, वरना वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं। राइटिंग में हो, रजिस्टर्ड पेपर पे हो तो वैलिड होगा। सेक्शन 25 कह रहा है टाइम बार्ड को देने का वादा रिटर्न है तो वैलिड है, वरना नहीं। इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट भी रिटर्न होते हैं, अग्रीमेंट साइन होता है, ऐसे ओरल नहीं चलेगा तो वैलिड है, वरना नहीं। ओरल प्रॉपर्टी के वादे भी वैलिड नहीं। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे आ गया है। कॉन्ट्रैक्ट कितनी तरह के हैं, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, क्रिएशन कह लो या फॉर्मेशन, इसके बेस पे कॉन्ट्रैक्ट कितनी तरह के हैं। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 9 की बात कर रहा है। एक्सप्रेस नाम से क्लियर है, बोल के, रिटर्न और ओरल, पर बात करके किया है, हाँ जी मेरी कार खरीदोगे, आपने कहा यस, ओरल तो भी वैलिड। रिटर्न में ऑफर किया, मेल करके, टेक्स्ट मैसेज से, ये सब क्या है, एक्सप्रेस। बढ़िया, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट करने चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होती। तो समझ गए एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एग्जांपल दे रहा है, फोन करके ऑफर किया, सामने वाला कहता है ओके एक्सेप्टेड, एक्सप्रेस। लेकिन एक होता है इंप्लाइड कह लो या टोसिट, मोर और लेस सेम है, सेम मान के चलो। टोसिट या इंप्लाइड, अंडरस्टूड, सिंपल वर्डिंग क्या है इसकी, अंडरस्टूड। ऐसे अग्रीमेंट जो इंप्लाइड है उसकी एक्सेप्टेंस भी क्या है, इंप्लाइड। तो इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है टोसिट। जैसे
कहीं वेइंग मशीन पड़ी है वेट करने वाली, उस पर जाके अपना वेट कर लेना। इंप्लाइड ऑफर की इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। अंडरस्टूड है, पैसे देने पड़ेंगे। अंडरस्टूड है ना। कहीं जा रहा है मान लो जतिन और रिदम, बाहर दिखा था एक पॉलीथीन में चारा डाला पड़ा है हरा हरा, उसमें लिखा हुआ है गाय को चारा डाल के पुण्य कमाए, यहां से चारा उठा के डाले। जतिन और रिदम ने डाल दिया और जब डाल के चारा आने लगे वो कहता भैया पैसे। क्या पैसे किसी के, चारा ही है। कहता जी आपने लिखा था डाल दो, तो हमने डाल दिया। भैया अंडरस्टूड है, वो तो फिर वो टाल वाला ही डाल देता, पुण्य वही कमा लेता सारा। तो भैया वो पैसे देने पड़ते हैं, अंडरस्टूड है, देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। बस में बुला रहा था, आ जाओ जी चंडीगढ़ वाले, आप जाके बैठ गए तो अंडरस्टूड है भैया, पैसे देने पड़ेंगे। चंडीगढ़ फ्री में नहीं लेके जाता कोई। हाँ कोई धार्मिक स्थान होता ले भी जाते, शायद वोटों का चक्कर होता है, अदरवाइज कौन लेके जाएगा घूमने फिरने। चलो, इंप्लाइड जो वाई वर्ड स्पोकन नहीं है, रिटर्न नहीं है, अंडरस्टूड है। बस वाला एग्जांपल ले चुका हूं मैं, ठीक। रेस्टोरेंट में जाके बैठ जाना और उन्होंने आपके लिए क्या है, जिस ना कईयों में ना रेस्टोरेंट में फिक्स मेन्यू होता है, वहां पे ये नहीं कि आप क्या खाएंगे पूछे वो, अंडरस्टूड है। जैसे एक मान लो रेस्टोरेंट है, वहां राजस्थानी थाली मिलती है। अब भैया हमारा उदयपुर जाना हुआ तो किसी ने मुझे बता दिया अभी वहां नटराज नाम से एक रेस्टोरेंट फेमस है राजस्थानी, तो वहां जाकर बैठ गए, उन्होंने थाली लगा दी, क्योंकि वहां मिलती है कि थाली थी, ऑप्शन है ही नहीं। जो भी वहां आया तो उसके आगे वही थाली लगा देते हैं, अंडरस्टूड है, वहां मिलता ही वही खाना है ओनली, और कोई मिलता ही नहीं। तो वहां पे उन्होंने थाली लगा दी, आपने खाना खा लिया, पैसे देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। हमने भी दिए थे तो कोई ये नहीं कह सकता भैया आपने पूछा नहीं है, अंडरस्टूड है भैया, वो कोई समाज सेवा नहीं चल रही, पैसे देने पड़ेंगे। तो इंप्लाइड या टॉसिट बोल देते हैं। वेइंग मशीन वाला भी एग्जांपल ले रहा है, क्लियर। कुली आया, आप ट्रेन से उतरे, कुली ने फटाफट से कहता लो बाबूजी मेरे को दे दो, बहुत भारी है, मैं उठा लूंगा। आपने कहा थैंक्स भाई, थैंक्स थैंक्स, वो बाहर तक ले आया, पैसे देने पड़ेंगे। यस, उसके कपड़े देख लो, यहाँ बैज लगा होता है वो देख लो, अंडरस्टूड है, ये कुली है और पैसे लेने के लिए हेल्प कर रहा है, ना कि दुनियादारी के चक्कर में बाहर आके पैसे मांग रहा है। आप कहते यार पैसे भी लेते तुम, कहता बाबूजी मेरे बच्चे आप पालोगे क्या, पैसे तो लगते ही हैं। तो भैया लगेंगे ही, अंडरस्टूड है, आपको नहीं पता था तो पता लग जाएगा, पैसे देने पड़ेंगे, क्लियर, समझाया। हाँ लेकिन जो चीज अंडरस्टूड नहीं है, क्या हुआ, मैंने आपको एक ये भी एग्जांपल दिया था, किसी जगह जाना हुआ, शिमला जखुइल एक जगह है, वहां बंदर किसी की कैप ले गए, किसी का कुछ ले गए, किसी का कुछ ले गए, किसी बंदे की कैप ले गए उतार के बंदर, महंगी कैप होगी कोई ब्रांडेड किसी बंदे की, अपने को तो क्या पता कितने की थी, लेकिन कैप ले गए, बंदा बड़ा परेशान, भैया बंदर कैप ले गए। या फिर कई बार ऐसा भी होता है पैसे के अलावा अगले ने फोटो खिंचानी थी, बड़े शौक से कैप लेके आया था, तो वो वहां के लोकल ना कोई चूरन गोली बेचता फिर रहा था, कोई चने चुने वाला जैसे होता है, वो पत्थर पुत्थर लेके गया, बंदर के 2-4 बार उसने मारे, ऊपर पहाड़ पे थोड़ा चढ़ के बंदर कैप छोड़ गया, भाग गया। उसने लाके दे दी, कहता लाओ बाबूजी 20 रुपए। क्या वो मांग सकता है 20 रुपए? नहीं भैया, वो कोई रूल है भी कैप ढूंढने के पैसे लगते हैं? नहीं, ये तो दुनियादारी के चक्कर में ले आते हैं लोग। गंगा में कुछ डूब गया, कोई निकाल रहा है तो पैसे मांग सकता है? लो भाई साहब अपना बच्चा संभाल लो, लाओ लाख रुपए हो गए तो तो पैसे मांग सकता है? नहीं भैया, दुनियादारी इंसानियत नाम की भी चीज होती है। किसी बंदे कोई बंदा गिर गया तो उसे उठा लेना इंसानियत भी नाम की भी तो चीज है, हर चीज के पैसे नहीं होते। हाँ अगर आप कह दो हाँ भाई तूने मेरा बढ़िया काम किया, बच्चा बचा लिया, कहता जी मेरा प्यारा बच्चा बचा लिया तूने, बच्चे तो सबके प्यारे होते हैं, तो चलो मैं तुझे अगले संडे लाख रुपए दूंगा, अब देने पड़ेंगे, अब बाय लो आपको देने पड़ेंगे। पास्ट कंसीडरेशन था, बताया था ये चीज। तो बता रहे टोसिट अंडरस्टूड है, साइलेंट बेस पे होता है, इसमें ओपनली बोलने की जरूरत नहीं। जैसे एटीएम मशीन से पैसे निकालना, कार्ड आपको दे दिया, जब मर्जी मशीन में जाओ पैसे निकाल लो, होने चाहिए बस पैसे, तो पूछने की जरूरत है क्या, पैसे निकाल लो, पूछने की जरूरत है नहीं, अंडरस्टूड है। तो वही हैमर फॉल होता है ना ऑक्शन में, 1 2 3 डन, तो वो अंडरस्टूड है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। चलो कोजी कॉन्ट्रैक्ट बताओ जी, कोजी कॉन्ट्रैक्ट obligation by law, you have to follow it, doctrine of unjust enrichment, भूल ना जाना, doctrine of
अनजस्ट रीचमेंट, इस पे बेस्ड है। बाय लॉ, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ मानना पड़ेगा। जैसे कि किसी की गिरी हुई चीज मिल गई, फाइंडर हो आप, फाइंडर गिरी हुई चीज मिल गई, उसे कोल्ड स्टोर में संभाल दिया, खाने पीने का सामान था, कोल्ड स्टोर के एक्सपेंसेस कैन बी क्लेम्ड, कर सकते हो क्लेम। मालिक मिलने पे कहता कि तो उठाया क्यों, मैं आ जाता ढूंढ लेता, गलत बात। एक तो थैंक्स बोलना था, ऊपर से तू ये कह रहा है गलत, पैसे देने पड़ेंगे। पिज्जा गलत डिलीवर हो गया और उन्होंने खा लिया तो पैसे देने पड़ेंगे। यस, पिज्जा वाला एग्जांपल भूल ना जाना, पूरी जिंदगी याद रखना। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड है। कुछ एग्जांपल ना चाहते हुए भी दिमाग से निकलते नहीं है, याद रहते हैं, याद रहेगा पिज्जा वाला, ठीक है ना, क्योंकि अक्सर हम ऐसे होता है, ऐसे कंफ्यूजन हो जाती है, किसी का पिज्जा किसी और ने खा लिया तो पैसे देने पड़ते हैं। ठीक, किसी के यहाँ सामान भूला है और उन्होंने खा लिया, बताया था ना, डेयरी मिल्क भूल गए या कुछ और, सामने वाले ने खा ली, पैसे देने पड़ेंगे। यस, बच्चे को पालना माइनर की नेसेसरी, सेक्शन 68, माइनर की नेसेसरी सेक्शन 68 याद है, वो भी बाय लॉ आप पैसे ले सकते हो, उसकी प्रॉपर्टी में से इरादा पैसे लेने का है तो ले सकते हो। बाय लॉ क्रिएट होते हैं सरकमस्टेंसेस ऐसी हैं, बताया था ना, शॉप पे सामान भूलाया। यस, ये किस पे बेस्ड है, डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट रिचमेंट। फाइंडर वाला एग्जांपल, गिरी हुई चीज मिली, उसको संभालने पे खर्चे लगे तो मालिक आने पे वापस करना पड़ेगा। यस, खर्चे क्लेम कर सकते हो, यस कर सकते हो। माइनर की नेसेसरी वाला भी क्या है, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, बताया था। यस, नेक्स्ट, ई कॉन्ट्रैक्ट जो कैसे किए गए, मेल से। अब अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये रहा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सारे कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं, ई कॉन्ट्रैक्ट। मेल से या फिर लॉगिन करके आप साइट पे बुकिंग करते हैं तो ये सारे ई कॉन्ट्रैक्ट है, जस्ट एक माउस क्लिक करना है, कॉन्ट्रैक्ट डन, ठीक है ना। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी एंड एनफोर्सेबिलिटी, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा, जिसमें सारे एसेंशियल हो, सेक्शन 10 वाले, लीगल पर्पस, लीगल कंसीडरेशन, वो तो वो वैलिड है। वॉइड कौन सा है, 2J कहता है वॉइड वो है जिसमें सारे एलिमेंट ना हो, जैसे माइनर वाला बेकार, इलीगल वाला बेकार, कंसीडरेशन के बिना किया वो भी बेकार, ये सब इम्पॉसिबल वाला भी वॉइड। तो वॉइड वो है जिसमें सारी चीजें क्या है, इंक्लूड नहीं है, तो वॉइड है। जैसे कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है ये 56, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का क्या, जैसे पैलेस बुक किया गया शादी के लिए, सही है, हाँ, लेकिन शादी वाले दिन से पहले पैलेस गिर गया तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड, किसी की कोई गलती नहीं। दूल्हा दुल्हन सोच रहे हैं कि हमारी किस्मत इतनी बुरी थी, भाई पैलेस आज ही गिरना था, तो भैया वो तो मिस हैपनिंग कोई बता के थोड़ी आती है, कभी भी हो सकता है। चलो, सेक्शन 56, घोड़ी शादी से पहले, घोड़ी किराए पे ली गई, शादी वाले दिन से पहले मर गई तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। टीचर ने पढ़ाना था, एक्सपायर हो गया, डांसर ने डांस करना था, एक्सपायर हो गया, लॉ ऑफ फ्रस्ट्रेशन कहता है कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, बेकार। लेकिन पैलेस वाला खुद ही पैलेस तोड़ दे, कहता है अर्निया बनाएंगे, तो ये गलत है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा, उस पर केस। सवा मनी बनाने का ऑर्डर था, बिजली कम मारी थी, आप सवा मनी नहीं बना पाए, ये कमर्शियल इंपॉसिबिलिटी है, ना कि सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा, पे केस। डिफिकल्टी थी, इंपॉसिबिलिटी नहीं, जनरेटर चला लेता, ठीक है, तो ये वैलिड है और ब्रीच का केस होगा आप पे। स्कूटर देना था, स्कूटर नेचुरल रीजन से आग लग गई तो खत्म ही हो गया, अब कोई क्या कर सकता है। भैंस बेचनी थी, बिजली गिर गई, मर गई, तो कोई क्या कर सकता है, दैट इज सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी, बेकार। सब्सिक्वेंट इलीगलिटी, ये भी सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी है। कॉन्ट्रैक्ट सब्सिक्वेंटली क्या हो गया, इलीगल। शराब की डीलिंग हुई, सेक्शन 56 कहता है जब डीलिंग हुई तब सही था, लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में सरकार ने शराब क्या कर दी, बैन, तो कोई पैसे एडवांस आए हैं वापिस, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, बेकार, सही है। नेक्स्ट, वॉइड एब इनिशियो, देखती बेकार, माइनर वाला देखती बेकार, इलीगल वाला भी देखती बेकार। वॉइड एब इनिशियो होता है फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, इन फर्स्ट इंस्टांस, देखती बेकार। तो माइनर वाला वॉइड है, वॉइड की भी एक कैटेगरी, देखती बेकार, आगे कुछ सुनने की जरूरत ही नहीं। इलीगल वाला देखती बेकार, ठीक है ना, तो वॉइड एब इनिशियो, ठीक, ये चीज है।
पागल वाला भी देखते ही बेकार। नेक्स्ट, वर्ड अग्रीमेंट 2G, जिसमें सारे एलिमेंट हो गए तो वैलिड, वरना नहीं। एक होता है अग्रीमेंट तो वैलिड है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। हाँ, जैसे मान लो पैलेस वाला, अग्रीमेंट तो वैलिड था लेकिन पैलेस गिर गया, सब्सिक्वेंटली क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। जैसे कि शराब बेचना, जब डील हुई थी तो वैलिड था अग्रीमेंट, लेकिन बाद में शराब बैन होगी तो अग्रीमेंट क्या हो गया, वैलिड, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड। तो ये भी बातें हैं। माइनर वाला तो अग्रीमेंट ही बेकार है, इलीगल वाला तो अग्रीमेंट ही बेकार है, मर्डर करने वाला अग्रीमेंट ही वॉइड है, इलीगल है तो उसका तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड का सवाल ही नहीं। देखते ही क्या है, वॉइड एब इनिशियो। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2I क्या कहता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें क्या हो, एब्सेंस ऑफ फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट बताया था ना अभी, कॉर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन, इसमें एब्सेंस ऑफ फ्री कंसेंट है, बंदे ने हाँ तो की पर सही तरीके से नहीं, गलत तरीके से। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अग्रीड पार्टी के पास चॉइस, हाँ करे तो वैलिड, इनकार करे तो वॉइड, तो इसे बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड भी हो सकता है और वॉइड भी। चॉइस किसके पास है, वैलिड भी हो सकता है, वॉइड भी, एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीड पार्टी। अग्रीड पार्टी के पास चॉइस है, हाँ करे तो वैलिड, वरना बेकार। चाकू की नोक पे बंदे को बताया स्कूटर 50 रुपए में बेचेगा, डर गया, कहता भाई साहब हाँ दे दूंगा, तो बाद में इनकार कर सकता है, यस, क्योंकि उसने डर के हाँ की थी। ठीक, वर्ड कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल, वर्डेबल तो एब्सेंस ऑफ फ्री कंसेंट में होता है नॉर्मली। या एक और केस बताया था वर्डेबल का, बताओ पूरे कॉन्ट्रैक्ट में वर्डेबल एक बार और बताया था कहीं, बताओ, सोचो कि सामने वाले के पास ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करे तो वैलिड, रिजेक्ट करे तो वॉइड, एब्सेंस ऑफ फ्री कंसेंट के अलावा था। टाइम इज द एजेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था, टाइम निकल गया, सामने वाली पार्टी इनकार कर सकती है। अब वो पटाखे क्या करने, दिवाली निकल गई, अब बच्चे का बर्थडे निकल गया, अब मैजिशियन का क्या करना है, तो वो उसकी मर्जी, अभी भी काम करवा ले, पैसे दे दे, इनकार करना इनकार कर दे। चॉइस किसकी है, सामने वाली अग्रीड पार्टी की। चलो, वॉइड जिसमें वैलिड एलिमेंट ना हो सारे, सेक्शन 10 वाले तो वॉइड, और जिसमें सिर्फ एब्सेंस ऑफ फ्री कंसेंट हो, बाकी सब सही हो तो वॉइडेबल। इसमें ऑप्शन है वैलिड करे या वॉइड, किसके पास ऑप्शन है, अग्रीड पार्टी का। उसमें क्या है, वर्ड में किसी के पास ऑप्शन नहीं, बेकार है। ठीक, वर्ड परफॉर्म नहीं करना, ये तो अग्रीड पार्टी कहे हाँ ठीक है एक्सेप्ट है मंजूर है तो परफॉर्म करना ही पड़ेगा। इसमें किसी को कोई राइट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ही बेकार। इसमें राइट किसके पास है, अग्रीड पार्टी के पास, जिसकी कंसेंट धक्के से लिए उसके पास राइट है, हाँ करे तो फॉलो करना पड़ेगा। ये बेकार हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, ये अग्रीड पार्टी के ऑप्शन पे वैलिड होगा या समझा, वैलिडिटी के बेस पे वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल। ठीक है, फिर अपने को क्या कहता है इसमें, एब इनिशियो भी हो गया। ठीक है, फिर कहता है अनएनफोर्सेबल, जिसे इन्फोर्स ना किया जाए, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट अनएनफोर्सेबल है जिसमें सारे वैलिडिटी वाले पॉइंट हैं पर कोई टेक्निकल ग्राउंड पे, ऑन टेक्निकल ग्राउंड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड। टेक्निकल ग्राउंड पे वैलिड नहीं, बाकी सारी बातें हैं। जैसे क्या, टाइम बार्ड को देने का ओरल वादा, वो कैसे होना चाहिए, रिटर्न टाइम बार्ड। गिफ्ट है, लव एंड अफेक्शन में गिफ्ट है, चलो वैलिड है, लेकिन हो तो क्या, रिटर्न। बच्चे को वादा किया बेटा मैं तुझे बाइक ले दूंगा एग्जाम पास करने पे, रिटर्न होगा तो वैलिड है वरना नहीं। बहुत बढ़िया एग्जांपल टाइम बार्ड वाला ले लेना। ठीक है, 3 साल निकल गए, ठीक है, तो वो कह रहा है 3 साल बाद कोई आपको कहे मेरा लोन ना 3 साल बाद भी टाइम बार्ड नहीं होगा, तू मेरे को लोन दे दे, कोई बात नहीं। आप कौन होते हो ये कहने वाले, टाइम बार्ड वैलिड रहेगा, वर्ड नहीं होगा। भैया तुम नहीं कह सकते, ये लो का रूल है, 3 साल ड्यू डेट को हो जाए तो वो लोन क्या हो जाता है, टाइम बार्ड, वैलिड नहीं, बेकार। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, जो मर्डर करने के, यानी जिनका पर्पस लीगल नहीं है, पेपर में चीटिंग करवाना, भारत रत्न दिलवाना, ठीक, ये सब क्या है, टेंडर पास करवाना, ये सब इलीगल पर्पस है। और ये क्या होते हैं, वॉइड एब इनिशियो। इसको मार दो मैं तुम्हें 5 लाख दूंगा, ठीक है। इमोरल वाले, बच्चा गोद कर लेके पैसे देना, ठीक, और ब्राउन शुगर, वही जो नशा होता है उसका डील करना, ये गलत। इलीगल से जुड़े दूसरे कॉन्ट्रैक्ट कोलेटरल ट्रांजैक्शन भी क्या होती हैं,
कोलेटरल ट्रांजैक्शन इलीगल, मेन कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी वॉइड। कोलेटरल ट्रांजैक्शन का एग्जांपल दो। हाँ, मर्डर करने का मेन कॉन्ट्रैक्ट, तो उस मर्डर के लिए चाकू बनवाने का कॉन्ट्रैक्ट कोलेटरल ट्रांजैक्शन है वॉइड। अफीम बेचनी है सिरसा से चंडीगढ़, तो ट्रक वाले से बात कि भैया तू लेके जाएगा ट्रक में, तो मेन कॉन्ट्रैक्ट इलीगल, तो उससे जुड़ा दूसरा कॉन्ट्रैक्ट भी क्या है, वॉइड है, बेकार है, कोई मीनिंग नहीं। एक था वेजरिंग, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे वादा, प्रॉमिस टू पे मनी और मनी वर्थ ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट, वो वेजरिंग, लॉटरी वगैरह, उससे जुड़े दूसरे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। जैसे लॉटरी स्टॉल लगाने के लिए दुकान किराए पे दी, किराया मांग सकते हो, क्योंकि वो इलीगल वाली वेजरिंग नहीं। इलीगल वाली वेजरिंग और वहां छिप के पत्ते पुत्ते खेलने की बातें, फिर तो उससे जुड़े हुए कॉन्ट्रैक्ट भी क्या होंगे, बेकार। इलीगल मेन कॉन्ट्रैक्ट, तो उससे जुड़े हुए कोलेटरल अग्रीमेंट सारे क्या है, बेकार है। क्लियर। मर्डर है तो उसके लिए चाकू बनवाना बेकार है। क्लियर। पनिशेबल और है, जेल में और जाएंगे। सुनो, एक था इलीगल, उससे जुड़े तो सारे बेकार, और इलीगल काम में सजा भी हो सकती। एक होता है वो डिक्लेयर्ड बाय लॉ, जैसे मैरिज ब्यूरो, झगड़ा हो गया, कोर्ट पैसे नहीं दिलवाएगा, लेकिन वो पनिशेबल है नहीं, पनिशेबल नहीं है। ठीक है, इम्पॉसिबल वाले पनिशेबल नहीं है, वॉइड है। ठीक है, चलो ये कह रहा है अनसाउंड माइंड के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। इलीगल है क्या, पागल से अग्रीमेंट वॉइड है, इलीगल है क्या ना, वॉइड को हो खाली। ठीक, वॉइड अग्रीमेंट और इलीगल अग्रीमेंट, वॉइड अग्रीमेंट तो किसी भी वजह से हो सकता है, जैसे इम्पॉसिबल चीजों का, ठीक है, वो या कंसीडरेशन फिक्स नहीं है तो भी हो सकता है, कंसीडरेशन फिक्स होना जरूरी है, इल्यूजन वाला है, कई वजह है वॉइड होने की, लेकिन माइनर वाला भी है। लेकिन इलीगल का तो पर्पज ही वॉइड है, हमेशा ही क्या है, बेकार है, फोरबिडन बाय लॉ है, सजा भी होगी, ओनली वॉइड में सजा नहीं होगी, नॉट लायबल फॉर पनिशमेंट है। कोलेट्रल जो इलीगल वाला है उससे जुड़े कोलेट्रल हमेशा क्या है, बेकार है, लेकिन वॉइड जैसे वेजरिंग वाला वॉइड ले लो, वेजरिंग वाला, उससे जुड़े कोलेट्रल यानी दुकान किराए पे देने के अग्रीमेंट, लॉटरी स्टॉल वाले बेकार नहीं, अली लॉटरी का अग्रीमेंट वॉइड है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस एग्जीक्यूशन, बायलैटरल कौन से होते हैं, टू साइडेड, बाय वर्ड का मतलब नीचे लिखा भी है कौन सा, टू साइडेड, दो तरफा, टू साइडेड एग्जीक्यूटेड या एग्जीक्यूटरी। मैंने आपको वादा किया मैं आपको बाइक ला दूंगा, आपने कहा सर हम पैसे दे देंगे, दोनों तरफ एक्सचेंज ऑफ प्रोमिसेस है, दोनों तरफ वादे बाकी, तो ये कौन सा है, एग्जीक्यूटरी, सही है। लेकिन दोनों तरफ क्या है, वादे पूरे, मैंने बाइक ला दी, आपने पैसे, कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड, यानी एग्जीक्यूट, सीधी बात है, दोनों तरफ वादे पूरे हो गए, एग्जीक्यूटेड, दोनों तरफ वादे बाकी हैं, रेसिप्रोकल प्रॉमिस है खाली, तो क्या है, एग्जीक्यूटरी। लेकिन यूनिलैटरल क्या है, यूनिलैटरल होता है वन साइडेड, एक तरफ वादा पूरा, एक तरफ नहीं। मैं बाइक तुम्हें ला दूंगा, लाओ पैसे 5 लाख रुपए या चलो 80,000 रुपए, आपने पैसे दे दिए, मैंने बाइक नहीं दी, ये है यूनिलैटरल। या मैंने बाइक दे दी, आपने पैसे नहीं दिए, यूनिलैटरल। समझे, बायलैटरल में दोनों ने वादे पूरे कर दिए, दोनों ने नहीं किए। यूनिलैटरल में एक ने वादा पूरा किया, एक ने अभी करना है, तो ये क्या है, यूनिलैटरल। यूनिवर्ड का मतलब क्या होता है, वन, समझे। नेक्स्ट, फॉर्मेलिटी के बेस पे जस्ट फॉर नॉलेज बताया था, छोड़ दो चाहिए, एग्जाम में नहीं है, ठीक है, बताया था। ऑल कॉन्ट्रैक्टर अग्रीमेंट बट ऑल अग्रीमेंट में नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट, सही है, बता चुका हूं ये बात, यस, ये बात हो चुकी है। नेक्स्ट, ऑफर, हाँ जी, ऑफर 2A सेक्शन, सेक्शन 2A क्या कहता है, कुछ करना, डूइंग और नॉट डूइंग समथिंग विद व्यू टू ऑब्टेन असेंट, किस इरादे से, टू ऑब्टेन असेंट ऑफ अदर पार्टी, दूसरे से एक्सेप्टेंस के इरादे से करो तो ऑफर है। भाई किसी को मेयर एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंशन ऑफर नहीं है, किसी को कहना विल यू बाय माय कार फॉर 1 लाख, यस, ये ऑफर है, ठीक है। किसी को विलिंगनेस शो करना, कहता है, एक कहता है मैं डांस नहीं करूंगा अगर तुम मुझे इतने पैसे दे दो, सही है भैया, नेगेटिव, मैं ये माल नहीं बेचने के लिए लाऊंगा अगर तुम मुझे पैसे दे दो, तो कुछ ना करने का भी तो ऑफर हो सकता है, हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये चीज है। लेकिन मेयर एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस, एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस ऑफर नहीं है, ये ऑफर नहीं है।
ए बी को कहता है कि सोच रहा हूं 2004 में शादी कर, जो भी है ये चीजें खाली क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंशन। सोच रहा हूं ये कार कोई खरीदे तो मैं बेच दूंगा इतने में, ये खाली क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंशन, ये ऑफर नहीं। ऑफर के टाइप, स्पेशल ऑफर कौन सा होता है, जो खास आदमी को किया जाए, टू हुम ऑफर इज मेड ओनली दैट पर्सन कैन एक्सेप्ट इट। जैसे मैंने पूरी क्लास में कहा, ऋषभ मेरे को ये वाले पेपर ला दोगे, मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूंगा। पेपर कोई और ला के दे तो वो पैसे मांग सकता है, नहीं। ऑफर किसको है, ऋषभ को, ओनली ऋषभ कैन एक्सेप्ट इट। जबकि जनरल ऑफर क्या होता है, पब्लिक ऑफर, सेक्शन 8 कहता है जो आम ऑफर, डाकू की खबर देने वाले को इनाम, हमारी कोका कोला खरीद लो, चेन बना लो नंबर की, ये नंबर आने पे ये मिलेगा, तो ये क्या है, पब्लिक ऑफर। कोई आईआईटी के एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहा है, AIEEE की तैयारी करवा रहा है, कहता है एडमिशन में इतना रैंक ना आया तो इतने पैसे, मांग सकते हो पैसे, यस, वो पब्लिक ऑफर था, यू कैन एक्सेप्ट इट, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन स्पेशल ऑफर जिसको है सिर्फ वो एक्सेप्ट कर सकता है, कोई दूसरा नहीं। बोल्टन वर्सेस जॉन में, बोल्टन ने बिजनेस खरीदा ब्रोकर्स से। बिजनेस किसने खरीद लिया, बोल्टन ने, किससे, ब्रोकर्स से। जॉन जो है वो ब्रोकस्ट का क्राइटर है, प्लेस ऑर्डर विद ब्रोकस्ट। बोल्टन ने बिजनेस खरीद लिया किसका, ब्रोक हस्ट का बिजनेस किसने खरीद लिया, ये बायर है, ठीक है। बोल्टन ने बिजनेस खरीद लिया ब्रोकस्ट का। जॉन जो ब्रोकस्ट का क्राइटर है वो ऑर्डर देता है ब्रोकस्ट को, माल सप्लाई कर दो। ब्रोकस्ट को कोई जॉन नाम का आदमी ऑर्डर देता है ब्रोकस्ट को, ऑर्डर ऑफ गुड्स, कि तुम सामान सप्लाई कर दो, पैसे लेनी है अगले ने। अगला कहता है यार ये जॉन क्या है, क्रेडिटर किसका है, क्रेडिटर ऑफ ब्रोकहस्ट। अगला कहता है ब्रोकस्ट से पैसे लेने, माल खरीद लेते हैं। ब्रोकस्ट को ऑर्डर देता है ये माल दे दे, ब्रोकस्ट किसको बता देता है, बोल्टन को। बोल्टन माल सप्लाई कर देता है। क्या बोल्टन माल सप्लाई कर सकता था, नहीं, तेरे को ऑर्डर ही नहीं। ब्रोकस्ट ने कहा तूने क्यों माना, तो भैया अगला जॉन कहता है भाई बोल्टन मैंने तुझे कहा ही नहीं, मैंने तो ब्रोकस्ट को कहा था क्योंकि मैंने उससे पैसे लेने थे, तू मुझे माल सप्लाई करके पैसे नहीं मांग सकता। ऑर्डर किसको है, ब्रोकस्ट को, ओनली ब्रोकस्ट कैन एक्सेप्ट इट, तू एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सही है ये एग्जांपल, ब्रोकस्ट वर्सेस बोल्टन। नेक्स्ट, जनरल पब्लिक ऑफर कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। कार्बलिक स्मोक बॉल का बड़ा फेमस केस क्या था, कंपनी ने कहा था वो गोल गोल गोलियां थी स्मोक बॉल, खाने के बाद कोल्ड ठीक ना हो, इन्फ्लुएंजा तो जिम्मेवार है। एक लेडी खाती रही, ठीक नहीं हुई, केस डाला तो कोर्ट ने कहा लेडी कंपनसेशन ले सकती है। पब्लिक ऑफर था कि इतनी डोज के बाद ठीक नहीं हुई तो कंपनसेशन देगी कंपनी, इनाम देगी, तो तुम ले सकते हो, क्योंकि ये पब्लिक ऑफर था, लेडी ने एक्सेप्ट कर लिया था। लालबन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त, भैया अगर ऑफर आपको मिला ही नहीं तो आप उसको एक्सेप्ट कैसे करोगे। भैया यहाँ पे गौरीदत्त कौन था, अपने नौकर लालबन को कहता जी भतीजा गुम गया ढूंढ के ला। मालिक गौरीदत्त अपने नौकर लालबन शुक्ला को कहते हैं मेरा भतीजा गुम गया ढूंढ के ला। लालबन शुक्ला भतीजा ढूंढने गया, इस बीच मालिक ने रेडियो पे ऐड चला दी कि मेरा लड़का ढूंढने वाले को इतना इनाम। लालबन तो वैसे ही ढूंढ रहा है नौकर होने के नाते, उसे बाद में पता लगा मालिक ने इनाम रखा था। क्या लालबन इनाम ले सकता है, नहीं। जब तुझे ऑफर सुना ही नहीं, हाउ कैन यू एक्सेप्ट इट, तो तुम इनाम नहीं ले सकते। लालबन कहेगा फिर इसको घुमा के आऊंगा दोबारा, नहीं भैया वो थैंक्स तूने अच्छा काम किया, नौकर होने के नाते तू इनाम नहीं ले सकता। ऑफर ही नहीं मिला तुझे, पब्लिक चाहे मिले तो सही। क्रॉस ऑफर, एक दूसरे को लगभग मिलता जुलता ऑफर, बिल्कुल एज इट इज मिलता हो जरूरी नहीं। मैंने आपको लेटर लिखा क्या तुम कार खरीदोगे लाख रुपए में, आपने उधर से लेटर लिखा जीप बेचनी है क्या 2 लाख रुपए में, ऑफर ही कर रहे एक दूसरे को, एक्सेप्ट तो किसी ने कुछ भी नहीं किया, तो दोनों के बीच में कोई अग्रीमेंट नहीं। सेम भी हो सकता है, मैंने कहा कार लोगे ऋषभ 1 लाख में, लेटर लिखा, ऋषभ आगे से कह रहे सुमित सर क्या आप कार बेचोगे लाख रुपए में, दोनों एक दूसरे को लेटर लिखने एक्सेप्ट किसी ने नहीं किया, तो ये क्रॉस ऑफर है, हमारे बीच अग्रीमेंट हुआ ही नहीं, ऑफर ही ऑफर है। क्लियर। काउंटर ऑफर, एक बंदे ने दूसरे को कहा, ए बी को कहता है तुम मेरी कार लाख रुपए में खरीदोगे, बी कहता है 75 में देनी है क्या बी ऑफर एक्सेप्ट कर रहा है, नहीं, बी तो आगे से क्या डाल रहा है, ऑफर, दैट इज काउंटर ऑफर। अब ए की मर्जी बी के ऑफर को एक्सेप्ट करे कि ना करे। सुनो,
ए ने बी को कहा लाख रुपए में कार लोगे, आगे से बी कहता है 75,000 में देनी है। इसका मतलब बी ने एक ऑफर क्या कर दिया, रिजेक्ट। बी ने आगे से ऑफर डाल दिया कि 75 में कार देनी है। अब ए का मूड बने हाँ कर दे तो इसका मतलब ए ने किसका ऑफर एक्सेप्ट किया है, बी का। ए ना मानने कोई जवाब ना दे तो समझो कैंसिल। बी ने एक ऑफर रिजेक्ट कर दिया, अपना ऑफर डाल दिया, काउंटर ऑफर। ए उसे नहीं पसंद कर रहा, कोई जवाब नहीं दे रहा, तो दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं। चलो बताओ, इस एग्जांपल में ए ने बी को ऑफर किया लाख रुपए में लोगे कार, वो कह रहा है जी 75 में देनी है क्या। ए को गुस्सा आया, कोई जवाब नहीं देता, भी नहीं देनी, मतलब ऐसा भी नहीं कहता, देनी है ये भी नहीं कहता। वो उठा के 70,000 में कार किसी और को बेच दे तो क्या बी केस डाल सकता है, नहीं। बी तेरे साथ क्या डील हुई मेरी, तूने हाँ ही नहीं की, तू तो आगे से ऑफर डाल रहा है। बी कहता आगे से 75 का ऑफर डाल रहा था, मेरे नोट बुरे थे क्या, तूने 70 में बेच दी। ये कहता है मेरे को गुस्सा आया तेरी बात सुन के, 75 वाली पहले ही सस्ती दे रहा था, फिर मैंने कहा इसको नहीं देनी, किसी को मर्जी बेचो। क्या बी केस डाल सकता है, नहीं, तेरा और एक एग्रीमेंट कोई हुआ ही नहीं। समझाई बात। ए बी को ऑफर कर रहा है प्लॉट बेचना है 10 लाख का, बी कहता है 7 लाख में देना है, ये काउंटर ऑफर है। समझो ऑफर ए का बी ने रिजेक्ट कर दिया। अब बी लेटर बाद में बी कहे कि मुझे 10 लाख में दे दे, चल यार 10 लाख में दे दे, गलत। तूने पहले ऑफर को क्या कर दिया, रिजेक्ट। बाद में तेरे को पता लगा भी रेट बढ़ गए या कुछ, अब तू आ गया अब दे दे, अब नहीं एक्सेप्ट कर सकता, यू हैव रिजेक्टेड इट, कैंसिल कर चुके हो। अब दोबारा तुम करो ऑफर, ए दे दे तो क्या पता, जिद नहीं कर सकते। यूनियन ऑफ इंडिया और बहुलाल बॉम्बे का केस है, इसमें यही है, ए ने ऑफर किया अपना घर बेचने का लाख रुपए, बी रिप्लाई कहता है कि मैं 80,000 दे सकता हूं। ए ने रिजेक्ट कर दिया बी का ये मतलब सामने से काउंटर ऑफर, बी ने बाद में मूड बदला, कहता चल लाख रुपए में ले लूंगा। भैया अब नहीं, अब एक ही मर्जी दे ना दे, अब तुम जिद के राइट के साथ नहीं ले सकते, अब एक ही मर्जी है बस 1 लाख रुपए में दे के ना दे। तुमने पहले तो क्या कर दिया, ऑफर को रिजेक्ट, क्या डाल दिया, काउंटर ऑफर। स्टैंडिंग या ओपन ऑफर, दूध वाले का एग्जांपल, भैया जब तक रोको नहीं वो चलता रहेगा। दूध वाले को कहा क्या रेट है, कहता जी 50 रुपए किलो। आपने कहा ये पकड़ 1500 महीने के और दूध डाल दिया, अगर अगले महीने भी डाल रहा है पैसे देने पड़ेंगे, यस अंडरस्टूड है। न्यूज़पेपर वाले को 500 रुपए दे दिए, न्यूज़पेपर फेंक रहा है, अगला महीना शुरू हो गया फिर भी फेंक रहा है न्यूज़पेपर आपके घर में, पैसे देने पड़ेंगे, यस। जब तक आप नहीं रोकते सेम शर्तों पे कॉन्ट्रैक्ट चलता रहेगा, सही है। ओपन, कंटिन्यूइंग या स्टैंडिंग। एक्सप्रेस या इंप्लाइड ऑफर बता चुका हूं। बस वाला ऑफर क्या है, इंप्लाइड रेस्टोरेंट वाला, इंप्लाइड वेइंग मशीन वाला, इंप्लाइड। एक्सप्रेस बोल के विल यू बाय माय कार, ये बोल के लिख के किया जाए वो एक्सप्रेस ऑफर। ऑफर के रिगार्डिंग क्या रूल है, दो लोगों, एक ऑफरर दूसरा ऑफरी, और ऑफर कम्युनिकेट हो, आप तक ऑफर पहुंचा ही नहीं, यू कांट एक्सेप्ट इट। लालमन शुक्ला याद होगा, गौरीदत्त, ऑफर नौकर को मिला ही नहीं, वो एक्सेप्ट कर नहीं सकता। आपको याद होगा मैंने एक और एग्जांपल दिया था स्कूल की ट्रस्ट की मीटिंग का। मीटिंग में डिसाइड हो गया कि ही विल बी आवर नेक्स्ट अकाउंट टीचर, किसी ने बता भी दिया उसको, बाद में नेताजी का फोन आ गया, मूड बदल गया स्कूल का, क्या वो टीचर केस डाल सकता है, नहीं, तेरे को ऑफर ही मिला, हाउ कैन यू एक्सेप्ट इट। वो कहता मीटिंग में डिसाइड हुआ था, टीचर कहता क्या हमारी मीटिंगें तो रोज बदलती हैं, तेरे को ऑफर आया नहीं ना, यू कांट एक्सेप्ट इट, ऑफर के बिना नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ऑफर मस्ट बी मेड विद व्यू टू ऑब्टेन असेंट ऑफ अदर पार्टी, मजाक ना हो, सामने वाले से यस करवाने के इरादे से किया जाए वो ऑफर है, क्लियर। किसी को कहना खरीदोगे मेरा साइकिल 1000 रुपए में, ठीक है, ये ऑफर है। किसी को कहना मेरा साइकिल 20 लाख में लोगे, मेरा साइकिल है, ये टीज करने वाला हो सकता है। आप क्या सचिन तेंदुलकर हैं या विराट कोहली हैं जो आपका साइकिल 20 लाख में ले लेगा, कोई भी सचिन का साइकिल है विराट कोहली का नहीं। आप हिसाब से अपना ऑफर करो, वरना वो मजाक है, उसमें इरादा नहीं एक्सेप्ट करवाने का। ऑफर नेगेटिव भी हो सकता है, हाँ, यहां दुकान ना खोलो मैं तुम्हें 5 लाख दूंगा, सही है, सही है। नेगेटिव चीजों का भी हो सकता है, पॉजिटिव चीजों का तो होता ही है, मेरे से कार लोगे इतने में, ये चीज। ऑफर में भी कंडीशनल, हाँ, हुड्डा में घर बनाने वक्त ऑफर देते वक्त हुड्डा वाले कहते हैं यू हैव टू कंस्ट्रक्ट विद इन ईयर, तो आपको बनाना पड़ेगा। एक स्कूल वालों ने कह दिया, कॉलेज वालों ने, भैया यहां जींस डाल के नहीं आएगा कोई भी, तो कंडीशनल ऑफर है भैया, एडमिशन लेने से पहले याद रखो ऑफर, ठीक है ना। तो ये कह रहा ऑफर कंडीशनल
हो सकता है। धक्का नहीं आया, आप ना जाओ और स्कूल में चल जाओ, समझाया। ऑफर में भी कंडीशनल, एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं हो सकती ना, और ना काउंटर ऑफर हो जाएगा। ऑफर तो कंडीशनल हो सकता है। यस, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, हुड्डा वाला या बंदे ने कहा भी माल लेना है तो ले लो, पर पेमेंट ऑनलाइन लूंगा, कैश नहीं। अगर आपको माल लेना है तो सोच लो ऑनलाइन देना पड़ेगा, पेमेंट कैश नहीं। तो बंदे ने कंडीशनल ऑफर दिया है। ऑफर, इंटेंशन ऑफ ऑफर या मेरे सेटलमेंट ऑफ इंटेंशन या इन्विटेशन टू ऑफर से फर्क है। हाँ जी, इन्विटेशन टू ऑफर क्या है, ऑफर वर्सेस इन्विटेशन टू ऑफर। हाँ जी, इन्विटेशन टू ऑफर क्या है, न्यूज़पेपर में बिड या ऑक्शन का नोटिस, न्यूज़पेपर में आना, ये क्या, इन्विटेशन टू ऑफर। आप आगे ऑफर, ऑक्शन कैंसिल होगी तो कंपनसेशन मिलेगा नहीं, नहीं, क्योंकि वहां बिड तो लगी नहीं, कैंसिल होगी, पैसा नहीं। ये ऑफर है, ये बुला रहे हैं कि आप आके वहां पे क्या लगाओ, बिड। न्यूज़पेपर या फिर कहीं खबर आई कि इस पैलेस में बोली लगनी है, जिसको गाड़ी लेनी आ जाओ, बिड लगाओ, ये इन्विटेशन टू ऑफर। इजी डे में पड़ा हुआ प्राइस लगा सामान क्या है, इन्विटेशन टू ऑफर। आप पिक करके लड़के को भैया बिल बना दे, तो आप ऑफर कर रहे हो मेरे को देंगे इतने में, वो एक्सेप्ट करके बिल बना दे तो मींस उन्होंने आपका ऑफर क्या कर लिया, एक्सेप्ट। होकर वाय लगा, आलू ले लो, टमाटर ले लो, प्याज ले लो, वो इन्विटेशन टू ऑफर। आप गए, भैया टमाटर दे दे, कहता नहीं बेचने, कहता घर लेके जाने हैं, जिद कर सकते हो लेने की, नहीं, तो वो क्या है, इन्विटेशन टू ऑफर। कंपनी का प्रोस्पेक्टस भी क्या है, शेयर का, इन्विटेशन टू ऑफर। क्या आप प्रोस्पेक्टस खरीद के एप्लीकेशन भेजो, या एप्लीकेशन भेजना आपका ऑफर है, एक्सेप्ट करना ना करना कंपनी की मर्जी है। तो इन्विटेशन टू ऑफर क्या समझा, ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट, ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर में क्या फर्क है, ये मैंने आपको बता दिया, एग्जांपल दे दिया है। हार्वी फेसाई का बड़ा फेमस केस है, क्या था, सामने वाले से आपने दो क्वेश्चन पूछे थे कि विल यू सेल योर बम्पर ऑल पेन, कि आप अपना पेन बेचेंगे। दूसरा सवाल था व्हाट इज द लोएस्ट कैश प्राइस, इसका कम से कम रेट क्या होगा। सामने वाले ने इसका आंसर दे दिया, आंसर किसका, रेट कम से कम $900 होगा, पर ये तो नहीं कहा हाँ मैं बेचूंगा। तो क्या ये जवाब देना इसका रेट $900 होगा मार्केट में, या लोएस्ट प्राइस ये होगा, क्या ये एक्सेप्टेंस ऑफर की, नहीं। आपने ऑफर किया कि हाँ तुम बेचोगे और इसका रेट क्या होगा, अगले ने रेट बता दिया पर ये नहीं बताया हाँ मैं बेचूंगा, ठीक है। आपने किसी पूछा घड़ी बहुत सुंदर है यार, कितने की है, वो कहता जी 250 रुपए की, कल ले पकड़ 250 उतार, क्या उतरवा सकते हो घड़ी, नहीं। अगले ने रेट बताने का मतलब ये थोड़ी है भी तू ले लेगा, बेचने के लिए थोड़ी है, ठीक है, तो नहीं मांग सकते आप। यही था कि कोर्ट ने कहा सिर्फ ये कहना कि इसका रेट 900 है, ये एक्सेप्टेंस नहीं है। एक सवाल का जवाब तो दिए नहीं कि हाँ बेचूंगा कि नहीं, इसे आप एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते। क्लियर। मैकफरसन में भी कोर्ट ने कहा ओनर प्रॉपर्टी हैज सेड दैट ही वुड नॉट एक्सेप्ट लेस देन 6000। बंदे ने कहा मैं 6000 से कम कभी किसी को नहीं बेचूंगा, ये कहा है, पर ये थोड़ी क्या तूने लेनी है 6000 में, ये खाली क्या है, एक्सप्रेशन दे रहा है, वो ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं है। हैरिस निकमैन में भी यही है, एडवर्टाइजमेंट करना, यहां सामान बेच रहे हैं हैरिस निकमैन में, तो वो इन्विटेशन टू ऑफर है, ना कि ऑफर जो आप एक्सेप्ट कर लोगे। तो बता रहा है विंडो में दुकान के सामान पड़ा है, प्रोस्पेक्टस, रेस्टोरेंट में जाते हो खाना खाते हो तो वो कैटलॉग देता है ना, उसका मतलब उसमें जो चीजें लिखी हैं ना हो तो आप केस करोगे, उस पर लड़ाई करोगे, है तो भैया पूछो आप। आपने कहा भी ये लाना समोसा, वो क्या भाई सबूत नहीं है, कहते इसमें तो लिखा है, क्या लिखा तो है पर अब नहीं है, क्या केस कर दोगे। आपने कहा समोसा ला दे, आपका ऑफर है, उसने कहा नहीं है साहब, उसने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है, जिद नहीं कर सकते आप, ठीक। सर न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट, टेंडर की खबर कि भाई टेंडर निकला, जो भी सस्ते में ऑफर करेगा उसको दे देंगे, ऐसा ऑक्शन का नोटिस, नीलामी का, ये क्या, इन्विटेशन टू ऑफर। स्टेटमेंट ऑफ प्राइस एक ऑफर नहीं। हार्वे फेसाई का केस पड़ा ना, ये वाला, रेट बताना कोई ऑफर की एक्सेप्टेंस नहीं है। ऑफर में कुछ ऐसा ना हो कि नो रिप्लाई विल बी ट्रीटेड एज एक्सेप्टेड, ऐसा ना हो। किसी को आपने लेटर किया विल यू ज्वाइन आवर कोचिंग क्लासेस फॉर ₹50,000, रिप्लाई यस और नो विद इन वीक, अदरवाइज इट विल बी ट्रीटेड एज एक्सेप्टेड, ऐसा धक्का चलेगा नहीं, धक्का नहीं चलेगा।
तो सीधा पूछो, अगले ने लेनी हुई तो बता देगा, वरना नहीं। ऐसा करना ठीक नहीं। ऑफर जनरल और स्पेशल हो सकता है, बात होगी, हो सकता है लीगल रिलेशन वाला हो, बल्फर वर्सेस बल्फर कहता है, वरना वो ऑफर नहीं है। ऑफर डेफिनेट हो, ऑयल वाला एग्जांपल, कई तरह का ऑयल बेचते हो तो बताओ कौन से ऑयल का एग्जांपल है, ऑफर है। आइसक्रीम कई तरह की बेचते हो, किसी को कहना आइसक्रीम लोगे 30 रुपए में, कौन सी तो बता दो, वरना ऑफर वैलिड नहीं। तो ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर में क्या फर्क है? ऑफर एक्सेप्टेंस के इरादे से दिया जाता है, भी सामने एक्सेप्ट करेगा। इन्विटेशन टू ऑफर तो कॉल किया जा रहा है कि आपके सामने वाला ऑफर दे, दैट इज जस्ट इन्विटेशन टू ऑफर। इंटेंशन है सामने वाले से एक्सेप्टेंस लेने की, इसमें इंटेंशन है सामने वाले को नेगोशिएशन के लिए बुलाने की, क्या कि वो बिड लगाए, ठीक। ऑफर कार्ड भी एक्ट प्रेसिडेंट टू इन्विटेशन टू ऑफर। इन्विटेशन टू ऑफर पहले होता है और ऑफर बाद में, ऑफर पहले नहीं होता, ये दोनों बता रहा है। एक्सेप्टेंस जरूरी चीज, ऑफर की एक्सेप्टेंस होगी तो एग्रीमेंट होगा, वरना नहीं। एक्सेप्टेंस के बिना कुछ नहीं। लीगल रूल रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस क्या थे? हु विल एक्सेप्ट, ये बोल्टन वर्सेस जॉन में बता दिया ना। ऑर्डर ब्लॉकर्स को था, बोल्टन एक्सेप्ट कैसे कर सकता है? ऑफर मैंने कुणाल को दिया, कुणाल मेरे लिए सामान ला दो, मैं तुझे 1000 रुपए दूंगा। ऋषभ सामान ला दे तो इनाम ले सकता है? नहीं, स्पेशल ऑफर है, ओनली दैट पर्सन कैन एक्सेप्ट इट टू हुम ऑफर इज मेड, ठीक है। जनरल ऑफर कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, कार्बलिक स्मोक बॉल वाला कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। ऑफर विद इन टाइम एक्सेप्ट होना चाहिए, हाँ, अगर लिखा ना विल यू बाय माई कार फॉर ₹2 लाख, इफ यस प्लीज रिप्लाई विद इन वीक, तो अगर विद इन वीक जवाब नहीं आया तो समझो रिजेक्टेड। अगर टाइम नहीं लिखा तो भैया 5, 7, 10 दिन, जो भी ओकेजन पे डिपेंड करता है। दिवाली वाले में टाइम इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दिवाली निकल गई फिर पटाखे एक्सेप्ट करना ऑफर बेकार है। जहां टाइम जरूरी नहीं, थोड़ा लेट होने से कोई आफत नहीं आएगी, एग्रीमेंट कैंसिल नहीं होगा। पढ़ा था ना, टाइम लिख दो तो बढ़िया रहता है, ठीक है। ये सारी बातें, कम्युनिकेशन जरूरी है, और क्या, हाँ लिख के लेटर जेब में रख लो तो वो एक्सेप्टेंस हो जाएगी? नहीं। रेलवे कंपनी को आपने ऑफर किया था, ठीक है, नॉर्दर्न रेलवे, आपने कहा था कि भाई ये कंपनी ने कहा कि आप हमारा सामान ले जाओगे, उनका मास्टर कहता है रेलवे का हाँ ले जाएंगे, पर एक्सेप्ट करके लेटर ड्रॉर में रख लेता है, तो इस एक्सेप्टेंस का कोई मीनिंग नहीं है। तो एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट तो करो, ओके, जरूरी है। ब्रॉसडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे का केस था, बता चुका हूं। भगवान दास गिरधारी लाल में भी कहता है भाई सामने वाले की नॉलेज में तो लाओ अपनी एक्सेप्टेंस, उसे बता तो दो हाँ हाँ ओके ठीक है एक्सेप्टेड, वरना वैलिड नहीं है, ठीक है। एक्सेप्टेंस में शर्तें मत जोड़ना, अनक्वालिफाइड मींस बिना शर्तों के, सेक्शन 7 कहता है विदाउट कंडीशंस। अगर शर्तें जोड़ी तो वो काउंटर ऑफर हो जाएगा। विल यू बाय माई कार फॉर ₹1 लाख, रिदम को कहा, रिदम कह रहा है हाँ लाख में ले तो लूंगा पर पैसे 3 महीने बाद दूंगा। ये क्या है? ये क्या है? काउंटर ऑफर। मेरे को ये 3 महीने वाली बात पसंद आई तो मैंने हाँ कर दी, तो मैंने रिदम का ऑफर एक्सेप्ट किया, इसने मेरा नहीं। और मुझे गुस्सा आया 3 महीने वाली बात पे, मैंने कोई जवाब नहीं दिया, समझो ऑफर की एक्सेप्टेंस हुई नहीं, हमारे बीच एग्रीमेंट हुआ ही नहीं। तो एक्सेप्टेंस बिल्कुल क्लियर हो, जैसे कहा वैसे, अगर इफ बट लगाया ना बीच में तो फिर वो काउंटर ऑफर हो जाएगा। तो ए ने बी को कहा लाख रुपए में कार लोगे, बी कहता है मैं तुम्हारी कार ले लूंगा 75 में, तो काउंटर ऑफर है। शर्तें लगा रहे हो तो ये काउंटर ऑफर है, ये एक्सेप्टेंस नहीं। क्लियर? ए कह रहा है बी को मेरा डॉग 100 में लोगे, बी कह रहा है मेरी कैट लोगे 60 में तो तुम्हारा डॉग भी 100 में ले लूंगा, ये क्या है? काउंटर ऑफर, ठीक है ना। नील वर्सेस मेरिट में एम ने ऑफर किया जमीन $280 बेचने का, एन रिप्लाई कर रहा है कि भाई मैं तुम्हारा ऑफर ले लूंगा, चेक से 80 रुपए दे रहा है, बाकी कह रहा है मंथली किस्तों में दूंगा $50 करके, तो काउंटर ऑफर है। तुम्हारी ये शर्त एम को मंजूर हो या ना हो, अगर एम को मंजूर है तो ओके, अगर एम को मंजूर नहीं तो ये एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है। क्लियर? यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बाहूलाल के केस में भी ये कहा गया, ए ने ऑफर किया लाख रुपए में तुम मेरा घर ले लोगे, आगे से वो कहता है, बी कहता है जी 80 में देना है क्या, तो काउंटर ऑफर है। एक्सेप्टेंस का मोड क्या हो? मैंने आपको फोन पे ऑफर किया, बढ़िया फोन पे रिप्लाई दो, मैंने मेल से ऑफर किया, मेल से जवाब दो, मैंने मेल से किया, फोन पे जवाब दे दो, चलेगा। लेकिन आप ऐसे तरीके से एक्सेप्टेंस ना करें जो अलाउड नहीं है।
आप गूगल वो फेसबुक मैसेंजर से रिप्लाई दे रहे हो और वो सामने वाला पढ़ता नहीं, दिक्कत है। या मैंने कहा प्लीज रिप्लाई टेलीफोनिकली, तो टेलीफोनिकली रिप्लाई देना पड़ेगा वरना एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगी। एक्सप्रेस इंप्लाइड, मैंने कहा कर लोगे, आपने बोल के कहा हाँ। इंप्लाइड बस में जाके बैठना इंप्लाइड एक्सेप्टेंस है, रेस्टोरेंट में बैठना इंप्लाइड एक्सेप्टेंस है, इंप्लाइड ऑफर की इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। वेइंग मशीन पे जाके पैर सेट करना आपने, वो क्या है, इंप्लाइड एक्सेप्टेंस है। ठीक। साइलेंस, आपने कोई जवाब नहीं दिया, क्या इसका मतलब एक्सेप्टेड है? नहीं, धक्का हो जाएगा फिर तो। ना जवाब देना मतलब ना ही है, रिप्लाई ना देना मतलब नो, ना कि यस। तो रिप्लाई आना चाहिए, कोई जवाब नहीं आया तो समझ लिया जाएगा रिजेक्टेड बाय अदर पार्टी, उसने आपका ऑफर क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। आपने कहा प्लीज रिप्लाई बाय संडे, तो संडे बीत गया, कोई जवाब नहीं आया तो आपका ऑफर क्या कर दिया गया है, रिजेक्ट। फेल्ट हाउस मिडले का केस क्या है, एफ अंकल है, अपने नेफ्यू को कहता है ये घोड़ा $30 में मैं लूंगा, तूने कोई जवाब ना दिया तो घोड़ा मेरा है। नेफ्यू ने वो घोड़ा अलग कर भी लिया, अंकल को कुछ नहीं कहा, तो क्या वो नेफ्यू किसी और को घोड़ा बेच दे तो अंकल केस कर सकता है? नहीं भैया, अंकल तुम तो धक्का कर रहे हो, बिना रिप्लाई दिया तो घोड़ा मेरा, ऐसे कैसे? बंदे ने तो हाँ की नहीं आपके ऑफर को, जो घोड़ा अलग कर दिया तो आपके लिए किया, इसकी कोई गारंटी नहीं, तो ये भतीजा लायबल अंकल के लिए नहीं है। क्लियर। एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट सेक्शन 8। भाई मैंने कहा कि भाई पटाखे दोगे 2 लाख में 30% ऑफ, आप मुझे कह रहे थे 25% ऑफ, मैंने कहा 30 ऑफ देने तो 2 लाख के भेज दो। आपने फोन करके हाँ नहीं किया, सीधा पटाखे भेज दिए, तो ये क्या आपका बिहेव बताता है आपने मेरा ऑफर क्या कर लिया, एक्सेप्ट, तो ही पटाखे भेजे। कस्टमर का ऑर्डर है, आपने उठा के सामान भेज दिया, तो इंप्लाइड एक्सेप्टेंस है ये। क्लियर। आप किसी शू पॉलिश वाले के पास जाके बैठ के जूते उतार के पैर इकट्ठे करके उसने जूते उठा के पॉलिश कर दिए, अंडरस्टूड है कि जूते उतारे आपने किस लिए, पॉलिश के लिए, और उसने उठा के पॉलिश कर दिए, तो समझो क्या है ये, इंप्लाइड ऑफर की इंप्लाइड एक्सेप्टेंस है। सर विलियम एंसन क्या कहते हैं, एक्सेप्टेंस इज अ लाइटेड मैच, ऑफर इज ट्रेन ऑफ गन पाउडर। जैसे ट्रेन बारूद से बड़ी आ रही है वो तो ऑफर है, चिंगारी लाइटेड मैच की मुलाकात ब्लास्ट, तो वैसी ऑफर की एक्सेप्टेंस क्या है, डन, सब कुछ खत्म, उसके बाद ना एक्सेप्टर पीछे हट सकता ना ऑफरर पीछे हट सकता। क्लियर। बोलोगे डाउट? अभी 2 टॉपिक और हैं, नेक्स्ट क्लास में देख लेते हैं। किए बहुत टाइम लगा के क्यों है, मुझे ध्यान है 15 क्लासें लगाई होंगी, इतने अच्छे से क्यों है ये टॉपिक।